ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए विशेष भोग संदेशों का। आज विशेष रक्षा बंधन के दिन सभी भाई बहनों को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षा बंधन पर विशेष वतन में बाप दादा को भोग लगा, जिसमें बाप दादा ने हम बच्चों को विशेष इशारे दिए। संदेशी जी कहती, आज विशेष राखी के पर्व पर दादी जी और दादी जानकी जी के साथ आप सभी ब्राह्मणों की याद प्यार लेकर बाबा के पास पहुंची। दूर से ही बाप दादा के दोनों नयनों और मस्तक से 3 किरणें निकल रही थी, जिस पर लिखा हुआ था स्वरक्षक, विश्व रक्षक और प्रकृति रक्षक। मैं उस लाइट को देखते देखते बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने शक्ति स्वरूप मधुर बोल से कहा, आओ मेरी विश्व कल्याणकारी बच्ची, आओ, आज क्या समाचार लाई हो। हमने कहा, बाबा आज कल तो राखी का उत्सव खूब मना रहे हैं। बाबा बोले, आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को पवित्रता की ही आवश्यकता है। पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण बच्चों को भी वर्तमान समय हर संकल्प में पवित्रता ही महानता बनाती है। आप सभी ब्राह्मण बच्चों को भी वर्तमान समय हर संकल्प में पवित्रता ही महान बनाती है। ब्राह्मण बच्चों ने जब से ब्राह्मण जन्म लिया है, तब से ही बाप दादा ने पवित्रता का कंगन बांधा है। इस बंधन को सब मिलकर फिर से स्मृति स्वरूप बनने और बनाने के लिए यह उत्सव मनाते हैं। बाप दादा सभी देश विदेश के बच्चों के उमंग को देख खुश होते हैं। स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का कितना उमंग उत्साह बच्चों में है। यही मूल आधार है संपन्न और बाप समान बनने का। यह रक्षा बंधन सर्व आत्माओं को सहज संदेश देने का भी बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि यह स्नेह का संबंध सबको बहुत प्यारा है। बाप दादा तो यही कहते कि खूब सेवा करो और पवित्रता द्वारा सभी को सुख शांति की अंजलि दो। दाता बन ज्ञान दान, शक्ति दान, गुण दान करते चलो। फिर बाबा बोले, दिलाराम बाबा बच्चों को बहुत दिल से याद प्यार देते हैं। ऐसे कहते बाप दादा जैसे सर्व बच्चों को स्नेह से देख रहे थे। इतने में क्या देखा, दोनों दादियां और चारों ओर के सभी सर्विसेबल बच्चे बाबा के सम्मुख पहुंच गए। बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि हर एक को दे रहे थे। जब बाबा की दृष्टि हर एक बच्चे पर पड़ती थी, तो सबके मस्तक पर लाइट का ताज चमकने लगता था, जो दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। बाप दादा बोले, बच्चे ऐसे सदा लाइट माइट स्वरूप भाव। बाप दादा ने विशेष वरदान दिया, ऐसे सदा लाइट माइट स्वरूप भाव और फरिश्ता भाव। ऐसे बाप दादा से मिलन मनाते मैं साकार वतन में पहुंच गई। ऐसे ही रक्षाबंधन पर एक और विशेष भोग लगा, जिसमें बाप दादा ने विशेष इशारा दिया।
स्वयं को दृढ़ संकल्प रूपी धागा बांध बाप की आशाओं को पूरा करो। संदेशी जी कहती, आज बाप दादा से मिलन मनाने गई। बाप दादा ने मीठी दृष्टि देते हुए मिलन मनाया और बोले, आओ मेरी विश्व कल्याणकारी बच्ची आओ। ऐसे कहते बाबा ने हमें अपनी बाहों में समा लिया। बस कुछ समय तो उसी अति प्यारी और न्यारी अनुभूति में लवलीन थी। बोलो, आप सब भी उस अनुभूति में खो गए हो ना? कितना अतीन्द्रिय सुख है उन अलौकिक दिव्य बाहों में। उसके बाद बाबा फिर बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं तो उसी अनुभव में लवलीन थी। कुछ समय बाद मैं बोली, बाबा आज चारों ओर का समाचार लाई हूं। चारों ओर के बच्चों में बहुत अच्छी लहर है। अब बाप दादा की आशाएं सब प्रैक्टिकल में पूर्ण करनी है। सब तरफ भट्टियां और तीव्र पुरुषार्थ की लहर अच्छी है। मधुबन में भी बहुत अच्छी रूहानी लहर है। वायुमंडल बहुत पावरफुल है। साथ में क्रोध मुक्त का भी सब तरफ अच्छा अटेंशन है। बाप दादा मुस्कुराते हुए बोले, संकल्प तो अच्छा है। बाप के पास भी वायुमंडल पहुंचता है। बाबा मुबारक भी देते हैं। लेकिन इस संकल्प को सदा प्रैक्टिकल में लाने के लिए बच्चों को अब अपने मुख्य मन बुद्धि के मालिकपन की अथॉरिटी में 100% रहना है, क्योंकि मन बुद्धि ही सदा काल अचल बनने में विघ्न डालती है। वह सदा एवर रेडी बनने नहीं देती है। अब तो प्रकृति भी अपने नज़ारे रिहर्सल रूप में दिखा रही है और समय भी सूचना दे रहा है। अब पावरफुल लहर संगठन में बढ़ती रहनी चाहिए। उसके बाद मैंने कहा, बाबा अब तो राखी बंधन आने वाला है। सभी संदेश को याद कर रहे हैं। बाबा बहुत स्नेह रूप में बोले, बाप तो सदा बच्चों के लिए हाँ जी हजूर हाजिर है। और कुछ समय बाद स्नेह के सागर बाप बोले, इस बारी राखी बच्चों को साधारण रूप में नहीं मनानी है, लेकिन पावरफुल बंधन में अपने को बांधना है। अन्य आत्माओं को तो पवित्रता के बंधन में बांधते हो। अब पहले स्वयं को बंधन में बांधना है, स्वरक्षक बनना है। जो भी बाप से वायदे किए हैं और जो बाप की शुभ आशाएं हैं, वह संपूर्ण करने का दृढ़ संकल्प रूपी धागा मन में बांधना है। हर एक बच्चा एक दो को और अपने को उमंग उत्साह की राखी बांधे कि मुझे संपूर्ण बाप समान बनना ही है। कोई भी सरकमस्टांस बड़े ते बड़ा विघ्न आवे, लेकिन वायदा निभाना है। क्या, क्यों, कैसे, कब, यह बोल व संकल्प मन की डिक्शनरी से ही समाप्त करना है। अब तो प्रकृति समय आप सबका आह्वान कर रहा है, आओ हमारे मालिक आओ। समाप्ति का घंटा जल्दी बजाओ। सर्व आत्माएं भी आप विश्व रक्षक आत्माओं को रक्षा करो, शांति देवा दया करो, ऐसे दिल से पुकार रही हैं। बोलो बोलो बच्ची, यह आवाज सुनने नहीं आता? ओ आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपकों,
अब सबकी आशाएं पूर्ण करो। सदा यही अटल निश्चय रखो कि करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। यही मन और कर्म की राखी बांधो और बंधवाओ। ऐसे कहते बाबा जैसे सभी बच्चों के बीच चले गए और सबको देख देख बहुत स्नेह और शक्ति की दृष्टि से मिलन मना रहे थे। कुछ समय बाद हमने विदेश वालों की याद दी। बाबा बोले, बच्चे अच्छे याद और सेवा की लगन से उड़ते रहते हैं, उड़ते रहेंगे। सबको यही कहना कि सदा बाप के नयनों में समाये हुए नूरे रत्न जहान के नूर बच्चे हो। सभी को राखी की इन एडवांस मुबारक है। इसके बाद मैंने शांतिवन का समाचार सुनाया कि वायदे प्रमाण तैयारी कर रहे हैं। बाबा बोले, जो बाप के प्यार में दिन रात लगन से सेवा करते, उन्हों को बाप दादा हिम्मत का प्रत्यक्ष फल रोज खिलाते हैं। अच्छी मोहब्बत से मेहनत का सबूत दे रहे हैं। फिर मैंने वर्गीकरण के सेवा की रिजल्ट सुनाई कि प्रोग्राम्स सब बहुत अच्छे चल रहे हैं। बाबा बोले, वर्गीकरण के सेवा की विधि बनी बनाई विशेष आत्माओं के लाने की विधि है, इसलिए सिद्धि सहज मिल रही है। जो सेवा के निमित्त बने हैं उन्हों को सबसे पहले बाप दादा दिल खुश मिठाई खिलाते रहते हैं। मधुबन वाले भी अच्छे मन वचन कर्म से सेवा कर रहे हैं। ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल वाले सब बच्चों को विशेष याद प्यार देना और सबसे ज्यादा मेरी सिरताज निमित्त दादी को बाहों में समाने का प्यार देना, जो निमित्त बन सबको उमंग उत्साह द्वारा आगे बढ़ा रही है। साथ में सभी दादियां मुख्य पांडवों को भी याद देना। अच्छा, ऐसे ही और विशेष भोग संदेशों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। एक बार फिर रक्षाबंधन की सभी भाई बहनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।